2 योगा से होगा। आज एक ऐसा मज़ेदार एपिसोड आपको दिखाने जा रही हूँ जिसको देख के कहीं आप दांतों तले उंगली ना चबा लें। और ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि जब पहली बार मैंने देखा था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मिलते हैं आज के हमारी योगा एक्सपर्ट तरनदीप से, जो आज हमें एरियल योगा के बारे में बताएंगी भी और सिखाएंगे भी। राइट। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो एरियल योगा है, ये पहले आपको इसको करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैं पहले एक्चुअली बॉलीवुड एक्टर्स को देखती थी। अच्छा। हाँ, द फर्स्ट टाइम मैंने सॉ कि सुष्मिता सेन को करते हुए, तो मैं योगा कर रही थी काफ़ी साल से, तो मैंने कहा ये मैं करना चाहती हूँ। तो जब मैंने नोएडा के अंदर रिसर्च किया, बिकॉज आई स्टे इन नोएडा, यहाँ पे कहीं पर भी सेंटर नहीं था। अच्छा। तो फिर मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मेरे को योगा इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने सोचा कि मैं खुद एक योगा सेंटर एरियल योगा का क्यों ना खोलूं। ये बहुत बढ़िया काम किया। और आपको पता है मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? हाँ, आपका वीडियो देख के। मुझे आज तो मैं भी करूँगी, लेकिन एक बार आप करिए योगा, एरियल योगा। मैं आपसे बात करती रहूँगी और उसके बाद फिर मैं भी सीखने की कोशिश करूँगी। तो चले? बिल्कुल। और ये ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है, आप इसी पे कीजिए। मैं बिल्कुल आज आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ इसको लेके। ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं हैमॉक। ओके। हाँ, ओके। तो एरियल योगा हैमॉक। तो ये होता है या तो 6 मीटर का होता है या 7 मीटर का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द फ्लोर। ओके ओके। ठीक है। तो इसको जब भी हम शुरू करते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम हैमॉक को पूरा हिलाते हैं। ओके। ऐसे हिलाते हैं। ओके। और फिर हम टर्न होके दोनों हाथों को फैला के पहले 8 फोल्ड्स लेते हैं। ओके। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट। अब आप पूछेंगे कि आप ये 8 फोल्ड्स ऐसा नहीं लग रहा है कि बचपन में हम झूला झूलते थे? बिल्कुल वही लग रहा है ये देखने में। इसको करने के बाद भी जब आप ऊपर चढ़ते हैं, डिफरेंट पोज करते हैं, तो आपको वही फीलिंग आती है कि आप हवा में हैं और एकदम अपने बचपन के अंदर आ गए। और वो खुशी भी आपके चेहरे पे वैसी जाहिर होती है कि आप एक बच्चा बन चुके। क्या बात है, इसीलिए आप इतनी फिट भी और इतनी खुश भी ना। ओके। तो हम ये 8 फोल्ड्स इसलिए लेते हैं क्योंकि 8 फोल्ड्स लेने से हम बिल्कुल हैमॉक का आधा हिस्सा हम कवर कर लेते हैं। तो हम बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस होती है ये 8 फोल्ड्स। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद हम पीछे से हैमॉक को पूरा नीचे करेंगे। अभी जो मैं पोज करने वाली हूँ उसका नाम है वैम्पायर पोज। वैम्पायर? या। ओके। आपको डर नहीं लगता ये करने में वैसे? नहीं, मज़ा आता है। इसके अंदर जो एड्रेनलिन रश मिलता है और जो खुशी मिलती है ना, वो एक अलग ही लेवल पर है। ओके। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखिए, अब जैसे मैंने हैमॉक को थोड़ा सा पैरों के आगे कर लिया है, क्योंकि अभी हम यहाँ से एक फ्लिप लेने वाले हैं। ओके। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कस के, इसके अंदर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म ग्रिप रखनी पड़ती है, इसलिए हमारा अपर बॉडी स्ट्रेंथ एरियल योगा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा कोर स्ट्रेंथ और अपर बॉडी। ओके। तो वैम्पायर पोज के लिए हम दोनों पैरों को फैलाएंगे, आगे से थोड़ा सा कवर हैमॉक को छोड़ेंगे। ओके। और जो पीछे से भी हम अपने शोल्डर्स को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ओके। और दोनों हाथों को अच्छी तरह से ग्रिप करके ऊपर जाते हुए पहले पैरों को, अपने दोनों पैरों को जोड़ के फिर हम ऐसे फ्लिप करेंगे। ओह माय गॉड, ये टफ नहीं है बहुत? प्रैक्टिस से इजी हो जाता है। अच्छा, और इसके फायदे क्या होते हैं? इसके वैम्पायर पोज के, ये आपके शोल्डर्स को ओपन अप करता है। और आपका कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। ओके। और इसके अंदर जैसे ये इन्वर्जन है, तो सारे जो इन्वर्जन्स होते हैं, मतलब ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा होता है। वो ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जो आपके स्किन और आपके हेयर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ओके। तो अब हम आ गए वापस। ओह, वेरी नाइस। और यहाँ तो ये हमें कितनी देर तक करना है? कुछ ऐसा इसका नियम कानून कुछ है इसमें? नहीं, एरियल योगा के अंदर हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर किसी का स्टैमिना जैसे जैसे बिल्डअप होता है। तो इसमें जैसे नॉर्मल योगा की तरह हम 10-15 काउंट्स तक ये नहीं कर सकते। आप जब तक कंफर्टेबल हैं उस पोज में, आप तब तक उसमें रह सकते हैं, चाहे वो 5 सेकंड है, 10 सेकंड है या 15 सेकंड है। उसे ठीक ढंग से करना ज़रूरी होता है, पर ड्यूरेशन मायने नहीं
सकती। ओके ओके। वैसे भी एरियल योगा जैसे कि आप जानते हैं हम एंटी ग्रेविटी करते हैं, तो इसके अंदर हमारे जो मसल्स है वो 2 टाइम्स वर्क करते हैं। ओके, डबल टाइम वर्क। डबल टाइम। अच्छा। तो 1 घंटा एरियल योगा इज एज गुड एज 2 आवर्स ऑफ फ्लोर योगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। ठीक है, अब सेकंड पोज करें। श्योर। अब दूसरे पोज के लिए हम नीचे उतरेंगे। हाँ। अब दूसरा पोज जो हम करने वाले हैं, उसके अंदर पहले हम करेंगे फ्रॉग पोज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे गॉडेस पोज। ओके, यस, ठीक है। तो इसके लिए जो हम हैमॉक को अपने मिड बैक पे रखते हैं, ना ही बहुत नीचे रखना है ना ही बहुत ऊपर रखना है, मिड बैक पे रखना है। ठीक है। और पीछे स्लाइड होना है, अच्छे से टाइट ग्रिप करनी है। हाँ। और बैलेंस बनाते हुए लातों को खोलते हुए फिर हम लातों को फोल्ड करेंगे। क्या बात है। इसके लिए बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा डेडिकेशन, है ना, और एक्चुअली डेडिकेशन और फोकस, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, राइट? यस। तो इसके भी सेम फायदे, क्योंकि ये भी इन्वर्जन है। ये इन्वर्जन है पूरा। इसके अंदर भी आप देखिए, अगर आप हाथों को पीछे फोल्ड कर लेते हैं और स्ट्रेच करते हैं तो आपका पूरा चेस्ट, आपके शोल्डर्स पूरे अच्छी तरह से ओपन अप हो रहे हैं। ओके। और आप ये इन्वर्जन को, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक इन्वर्जन है, इसमें आप जितनी देर रह सकते हैं, आप जितना मर्जी देर रह सकते हैं, जब तक आप कंफर्टेबल फील करें। अब फ्रॉग पोज के बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं गॉडेस पोज। तो गॉडेस पोज के लिए हम हैमॉक को ऊपर से पकड़ते हैं। ओके। ओह, यहाँ पर आ गए हम गॉडेस पोज में। नाइस। ठीक है। तो अब ये गॉडेस पोज के क्या फायदे हैं? अब गॉडेस पोज जैसे कि ये हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हिप मोबिलिटी के लिए, देखिए आपके हिप्स कितने ओपन अप हो रहे हैं। राइट। तो आप योगा के अंदर भी जब हम गॉडेस पोज करते हैं तो उसका भी फ्रॉग पोज करते हैं, उसमें भी सेम चीजें होती हैं, राइट? बस ये है कि ये 2 टाइम्स वर्क करता है, राइट? एग्जैक्टली। तो इसके अंदर भी हम इसको और थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे करने के बाद और थोड़ा, अब ऐसे, ये भी एक और पोज है हमारा। इसके लिए भी बॉडी में बहुत स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ये जो स्टेबिलिटी की आप बात कर रही हैं, कितने टाइम में आपके अंदर ये स्टेबिलिटी आ गई थी? देखिए मैं कोर्स करके आई थी, उसके बाद प्रैक्टिस, जब कोर्स करते हैं उसके बाद आकर प्रैक्टिस करते हैं तो 1-2 महीने में आ जाती हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी जो होते हैं, पहला महीना थोड़ा लगता है डिफ़िकल्ट, पर 1 महीने के अंदर वो काफ़ी पोजेस को मास्टर कर लेते हैं। ओके। और कौन से योगास करती हैं आप? इसके अलावा भी कुछ करती हैं या फिर आपको लगता है ये कंप्लीट वर्कआउट है? मैं इसके अलावा भी हथ योगा भी करती हूँ और वेट ट्रेनिंग जिम के अंदर वो भी करती हूँ, बिकॉज एज यू नो कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका मसल मास कम होता है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो ये देख के तो एक्चुअली में थोड़ा सा, मैं सच बता रही हूँ, जो पहली बार कर रहा है उसको तो करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है प्रोफेशनल के साथ ही करना चाहिए, है ना? खुद से कोई ट्राई करे और कोई इंजरी हो जाए तो फिर अननेसेसरी चीज़ें हो जाती हैं ना, मसल पुल हो सकता है या मसल स्पाज्म हो सकता है, है ना? तो ये हम इसीलिए एरियल योगा के हम ऑनलाइन क्लासेस भी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। जैसे नॉर्मल आती योगा की ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग करते हैं, पर इसको हम सजेस्ट नहीं करते क्योंकि चांस ऑफ इंजरी, कभी भी गिर सकते हैं हैमॉक से, कोई भी पार्ट खींच सकता है। राइट। सो गाइडेंस के साथ करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सरनजीत जी, बहुत ही मज़ा आया एक्चुअली इसको देख के ना, कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो गई, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना। कभी कभी होता है ना कि नॉर्मल चीज़ों से हट के कुछ यूनिक चीज़ें करने में हमेशा मज़ा आता है ना? अगर आपको भी हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया है, हमारी बेहतरीन ट्रेनर को आपने देख लिया, तो हमें लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को, और ज़रूर बताइएगा अगला योगा का जो पोज है या कोई स्टाइल है या कोई फॉर्म है वो कौन सा देखना है। थैंक यू।